हेलो बच्चों, स्टार कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.4 एंड रियल नंबर का 1.4 का। इसके पहले 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ चुके हैं और 1.4 आज हम लोग पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए शांत और अशांत आवर्ती पहचानने के लिए बहुत अच्छी बातें हम लोग जानते हैं। यदि मान लीजिए, देखिए जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा, सारी चीजें यहीं से पूरा रिलेटेड होगी। तो हम लोग जानते हैं यदि हर जो होता, हर जानते हैं डिनोमिनेटर, जो हर होता है नीचे वाला, जो हर होता है उसका यदि हम लोग गुणनखंड करें तो गुणनखंड में यदि 2 पे पावर कोई भी घात 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। 2 पे पावर m घात, 2 पे पावर कितना भी घात क्यों ना हो वह होता हम लोग का शांत आवर्ती होता है। यदि 5 पे पावर m घात हो, या जो मर्जी लिख लीजिए, कोई घात मान लीजिए m घात हो, 1 घात 2 घात 3 घात मान लीजिए m घात हो, तो भी हम लोग क्या हो जाएगा शांत। इतना चीज आप लोग जानते रहेगा। यदि हम लोग उसका हर गुणनखंड करें तो 2 पे पावर m घात आ जाए और 5 पे पावर n घात आ जाए, चाहे m घात आ जाए, एक ही समान भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, तो यह हो जाएगा हम लोग का शांत, यानी शांत आवर्ती हो जाएगा अब। और ये भी शांत आवर्ती और ये भी हम लोग का शांत आवर्ती होगा। लेकिन यदि मान लीजिए 2 पे पावर m हो और 3 पे पावर n घात हो तो हम लोग का होता है अशांत आवर्ती, अशांत होता है, अशांत आवर्ती होता है। यह 2 पे पावर m घात हो इंटू 5 पे पावर m घात हो इंटू 6 लीजिए, जो मर्जी वाले 3 लिख दीजिए, x घात लीजिए, जो मर्जी वाले लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा हम लोग का अशांत। यानी अंश और हर में तो 2 और 5 हो, या तो ओनली 5 हो या ओनली 2 हो, तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का शांत होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी होंगे तो हम लोग का होगा अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 13/31/25, इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो 13/31/25 अब हमको दिखाना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है। तो 31/25 का गुणनखंड करेंगे। जब 31/25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, तो 5 6 के 30, 30 से कटेगा, यानी 5 6 के 30 हो जाएगा। 1 5 2 10 और 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर से 5 से कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। एंड देख रहे हैं 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक है, यानी इसको लिख सकते हैं 13/31/25 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना घात, 5 पे पावर 6 घात, 5 पे पावर 6 घात लिख सकते हैं। 5 पे पावर कोई घात हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, शांत आवर्ती कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मेन रूल तो ही होता है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n घात हो, तो इस पर हम लोग 2 पे पावर m घात हो इंटू 5 पे पावर m घात हो, तो 2 पे पावर 0 घात में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। इसी का सिर्फ यही रहेगा तभी काम चल जाएगा। तो 5 पे पावर 6 घात है, तो लिख देंगे यह इस लिख देंगे इसमें इसके हर में 5 पे पावर 6 घात है, इसीलिए यह एक शांत आवर्ती होगा। शांत आवर्ती है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है 17/8, तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 17/2 दूना 4 दूना 8, 2 पे पावर 3 का ये लिख सकते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे इसमें इसके हर में
इसके हर में 2 पे पावर 3 है, अतः यह शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है। इसको देख लीजिएगा 455 का, तो 455 ऐसा करेंगे, गुणनखंड करेंगे 5 5 10 7 14, 5 9 45, 5 1 9 5। फिर से किससे कटेगा? 7 से ना, 7 का नाम 7, 7 तरीके 21, 13 का नाम 13। तो जिंदगी में नहीं होगा तो लिख देंगे 64 बटे 455 को 5 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका घात, चाहे इसमें घात 5 गुणे 7 गुणे 13 है, अतः यह अशांत आवर्ती होगा। आप लोग लंबा में लिखिएगा, मतलब हम बोर्ड आगे सवाल इसी का यहाँ पर उतर रहे हैं। समझ आ रहा है? यह अशांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन चौथा हम लोग का है 1600। तो 1600 का गुणनखंड कीजिए जी, 1600 का गुणनखंड कीजिए। तो 2 8 जा 4, 2 8 जा 16, 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 2 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 25 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। चलिए 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं बराबर 15 बटे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार है जी 2, 1 2 3 4 5 6 और 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। देन वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे अब? 15 बाई 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2 हो जाएगा। 2 बार है तो क्या 15 बाई, चलो रहने दो इस पर, तो लिख देंगे इसके हर में 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2 है, 2 और 5 ही आया है, अतः यह शांत आवर्ती होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है 29 बटे 343। तो 343 का गुणनखंड कीजिए। 343 को 7 ही से करता है ना, 7 चौको 28, 7 चौको 28 कितना 6 हुआ, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 9 7, 7 7। तो चलिए इसको 29 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 29 बाई 7 पे पावर 3 का। तो लिख देंगे यह इसका घात, इसका चाहे इसके हर का घात 7/3 है, जो 2 पे पावर m और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है। अरे जो चाहो लिख सकते हो यार, इसके पहले दूसरे जैसा लिखे तो भी लिख सकते हैं, रूप का नहीं है, अतः यह अशांत होगा, अशांत आवर्ती है। समझ गए? अशांत आवर्ती है। चलिए इसको देखिएगा इसका हर है तो दिया है, ये सब गुणनखंड करना ही नहीं है। इसका हर है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, m के
रूप का है, अतः यह शांत आवर्ती होगा। अब देखिए 1 है 8, देखिए 8 उसके रूप का ही नहीं है, 2 पे पावर m है, 2 पे पावर n है, 7 पे पावर एक्स्ट्रा अलग है, तो लिख देंगे इसमें इसका हर, इसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। रूप का तो है लेकिन तो 7 पे पावर 5 एक्स्ट्रा है, रूप का नहीं है। अतः यह अशांत आवर्ती होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। अब देखिए 6/15 है, तो लिख सकते हैं इसको क्या, 6/15 का लिख सकते हैं 3 × 5, 5 × 15 होता ही है, तो क्या हो जाएगा, इसके हर का गुणनखंड क्या है, इसके हर का जो गुणनखंड है, गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। चलिए इसमें आइए, 35/50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं क्या, 5 × 10 = 50, सही होगा जी। 2 से करेंगे तो 25, 25 25 25 हो जाएगा, 25 5 25 25 हो जाएगा, तो लिख देंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2, तो लिख देंगे इसके हर का इसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। रूप का है, अतः यह शांत आवर्ती होगा। शांत आवर्ती है। चलिए यहां पर आइए हम, सतहत्तर बटे 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 को चलिए गुणनखंड करते हैं, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, और 2 से नहीं कटेगा जी, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और फिर से 5 7 जा 35, 7 7 1 जा 7। चलिए तो क्या लिख सकते हैं इसमें हर को, 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 5 × 7, तो लिख देंगे इसके हर का गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः यह अशांत आवर्ती है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत है, तो उन परिमेय संख्याओं को लिखना है दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है जो शांत है। तो कौन कौन शांत था हम लोग का, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और नौवां शांत था। तो इसको हम दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, 13/31
25, दूसरे का पहला क्वेश्चन 13/31 25। तो 13/31 25 का गुणनखंड जब करेंगे तो क्या होगा, 31 25 का गुणनखंड किया तो क्या हुआ था 5 से, 5 6 31, 31 5 दूना 10 5 5 25 ये हुआ था ना, 5 6 9 5 5 दूना 10 5 5 25 5 दूना 10 5 5 25 है ना जी। चलिए 5 5 25 5 1 9 5 2 2 4 1 5। तो इसको लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5 1 2 3 4 5 तो 5 के पावर 5 ये हो जाएगा। और किसी का भाग करने के लिए हम जानते हैं उसमें नीचे भी 10 बना दिया जाए, यदि 10 बनाना तो क्या हो जाएगा, तो भाग देने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए नीचे 10 बनाते हैं। तो 10 बनाने के लिए 13/5 पे पावर 5 है, इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा 2 पे पावर 5 से। तो ऊपर भी 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करने में बताए कोई चेंजिंग ना हो मान में। अब देखिए तो 13 इंटू 2 पे पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। तो 13 इंटू 32 और 2 इंटू 5 लिख लीजिए, चाहे 5 इंटू 2 लिख करके होल पे पावर 5 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 13 का इंटू 32 में कीजिए, 13 दूना 26 को 6, 13 दूना 26 को 6, 13 दूना 26 को 6 2 हाथ से 13 39 से 41 2 41 और ये 5 दूना 10 पे पावर 5 घात, 10 पे पावर 5 घात का मतलब समझते हैं 5 0। तो क्या हो जाएगा 416 बाई 1 1 2 3 4 5 0 1 2 3 5 0। तो क्या भाग देंगे तो 5 दशमलव इधर हो जाएगा, तो 6 1 6 है 3 अंक 4 अंक और एक 5 अंक, दशमलव यहाँ लगा देंगे हो जाएगा हम लोग का। कितना इजी है। इसी तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 60 ट्रिक्स है सब इसका। तो इसी तरह से आप लोग लगाएंगे, इसमें भी बोर्ड परीक्षाओं में भी आ जाएगा, तो इसी तरह से लगा देंगे, दशमलव प्रसार कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8 17/8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/2 पे पावर 3। अब इसको भी 10 बनाना है, ऐसे भाग तो देना तो दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत आसानी। तो थोड़ा सा दिक्कतें होती है यार, तो क्या दिक्कत सा है मार दो उसी तरह से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी बनाना होगा तो क्या कर लेंगे 17/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 कर लीजिए इसको 10 बनाने के लिए। अब 5 पे पावर 3 एक्स्ट्रा किया है तो 5 पे पावर 3 ऊपर भी एक्स्ट्रा कर देंगे। और देखिए 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 5 25 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5 गुणे 5 5 5 जा 25 25 जा 25 और 125 5 5 25 25 25 125। अब देखिए 2 इंटू 5 का होल थ्राइस हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है। अब 17 का पढ़ा पड़े 17 3 17 3 17 14 17 25 85 को 5 8 हासिल 17 दूना 34 34 8 42 को 2 4 हासिल। अब देखिए 17 का नाम 17 4 21 5 दूना 10 10 पे पावर 3 का तो 21 25 बाई 100 10 इंटू 10 इंटू 10 30 हो जाएगा, 6 नहीं है 30 हो जाएगा। अब 3 दशमलव इधर तो 2.125 ये का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसमें यह आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें 15/1600 15/1600 1600 है 16,000 का 1600। चलिए अब इसका भी करते हैं हम लोग गुणनखंड 1600 का 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 1 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 2 जा 4 1 कैरी 2 5 जा 10 5 5 जा 25 5 1 जा 5 1 1
1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2। 10 करने के लिए क्या करेंगे, 5 पे पावर 6 करना पड़ेगा, तो 5 पे पावर 2 है, हमको करना है 6, तो 5 पे पावर 2 है, 6 करने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 पे पावर 4 से गुणा ऊपर नीचे कर दें हम लोग, आंसर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 15 बाई 5 पे पावर 4 बाई 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2 है, एक्स्ट्रा हम लोग 5 पे पावर 4 किया है। इसको 6 करने के लिए क्योंकि इस पर होल 10 कर देंगे, होल कर देंगे 6। अब देखिए 15 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, चलिए करते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 है जी, तो 5 बन जाएगा 5 5 5 25 25 25 125 125 625 होगा जी, कितना होगा 5 5 25 को 5 5 5 25 को 5 5 दूना 10 12 को 2 5 1 5 1 6 625 बाई कितना हो जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर कितना हो जाएगा 6, ये लिख सकते हैं हम लोग जी, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए 15 5 75 को 5, 15 5 गुणा कर दीजिए इसका दोनों का, 15 5 75 को 5 7 हासिल, 15 दूना 30 7 37 को 3 हासिल, 15 6 90 90 90 3 93 इंटू 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं ना, 5 दूना 10 पे पावर 6, तो देखिएगा 93 7 5 है ना जी, 15 6 के 90, 15 5 75 को 5 7 हासिल, 5 दूना 10 5 दूना 10 10 7 17 को 7 1 हासिल, 15 6 के 90 1 है 7, 15 5 75 को 5 7 हासिल, 15 दूना 30 30 7 37 15 6 के 90 90 3 63। अब देखिए 6 0 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 दशमलव इधर, तो 9 3 7 5 4 5 6 यानी 0 पॉइंट हो जाएगा 0 0 9 3 7 5 आंसर हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, सॉरी नोट कर लीजिए। चौथा है और कौन बता, छवा और नौवा, चलिए इसको तब तक नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 20/3 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे दिया हुआ कितना 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर 3 करने के लिए 5 पे पावर 2 है तो 5 से और मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि मान में कोई चेंजिंग ना हो। चलिए चलते हैं हम लोग, तो 5 3 15 को 5 5 3 15 को 5 1 हासिल, 5 दूना 10 1 11। अब देखिए 2 पे पावर 3 है इंटू 5 पे पावर 2 1 3, 5 पे पावर कितना हो जाएगा 3, तो 115 बाई 5 2 जा 10 पे पावर 3 हो जाएगा, 10 पे पावर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 115 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 000 होगा। 000 होने के बाद क्या कर देंगे इसको 3 दशमलव इधर, तो 0.115 हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, दशमलव प्रसार। चलिए इसमें चलते हैं, चलिए इसको करते हैं 35 है बाई 50 का क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये होता है जी, देख लीजिए 2 1 2 1 2 2 4 2 1 10 5 5 5 5 25 5 1 5। चलिए देखते हैं 35 है और 2 पे पावर 1 है, 2 पे 5 पे पावर 2 है, देखिए 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2 है, तो इसको क्या कर देंगे 2 करेंगे, तो 35 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे इंटू 5 पे पावर, देखिए एक एक्स्ट्रा नीचे की है और एक हम लोग का है, और 5 पे पावर 2 का 35 दूना 70, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 सेम, तो 17 बाई 5 दूना 10 पे पावर 2, तो 17 बाई कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव इधर, तो 0.70 हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार
नीचे दर्शाए गए हैं प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है संख्या है या नहीं, परमेय संख्या की नहीं है, उसी को बताना परमेय है कि नहीं है। यदि वो परमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पर चलते हैं। ये शांत देखो बाबू, यह 43.1234567 तक है। तो देखिए ये शांत आवर्ती है, जी हाँ शांत है, और शांत नहीं यहाँ पर आने में कट गया है तो लिखेंगे दशमलव के बाद देखिए शांत है ना, शांत है, बार बार नहीं आ रहा कुछ, तो यह शांत है, यह शांत आवर्ती है। अब पूछ रहा परमेय होगा कि नहीं होगा, शांत आवर्ती है। तो हम जानते हैं परमेय होने के लिए 3 कंडीशन आपको ध्यान दीजिएगा। परमेय होने के लिए दशमलव के बाद मान लीजिए 43 कोई भी अंक लीजिए, मान लीजिए कोई हो 56 लिख लीजिए, 0.12389 कुछ भी हो, यहां तक हो तो समझ लीजिए वो परमेय होगा, कहीं तक हो परमेय होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बशर्ते बार बार मतलब है कि देखिएगा कट जाए 6 9 ये कट गया समझ लीजिए, कोई अंक आने के बाद वो कट गया तो परमेय ही होगा। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वाला देखिएगा, यदि मान लीजिए 5 6 है, कोई भी अंक ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, कोई भी अंक ले सकते हैं। 5 6 है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार वही है, जिस पर लग जाता है बार। जब बार लग जाता है तो यह हो जाता है अशांत, यह हो जाता है अशांत। देखिएगा यह शांत नहीं, अब हो गया अशांत आवर्ती। जो अशांत आवर्ती होता है वो अभी परमेय संख्या भी होती है। लेकिन तो देखिए तीसरा, देखिए 3 बातें जानते हैं, देखिएगा ये भी हो जाएगा शांत, ये हो गया अशांत। अशांत में 2 लोग होते हैं, ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती मतलब जो बार बार मतलब वही आए, अशांत है लेकिन बार बार वही आए, लेकिन अशांत है बार बार। आवर्ती मतलब आए, अशांत मतलब शांत नहीं है, विस्फोट हो रहा है, जो जागृत ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ पे देखिए बेचारा शांत ज्वालामुखी है। चलिए यह शांत हो चुका, बेचारा कट गया। अब देखिए यहाँ हमारे 5 6 हो और यहाँ कोई अंक हो, मान लीजिए यही एग्जाम्पल को इसको ले लीजिए 0.120 देखिएगा 1 2 है, फिर से एक 0 1 2 है, 2 0 1 2 है, 0 1 2 है, 4 0, यानी 0 का मान क्रमशः बदलता जा रहा है। इस मान देख रहे हैं पद में कोई एक समान कोई पद नहीं, समान भिन्न भिन्न पद है ना, ये जो पद देख रहे हैं सब भिन्न भिन्न पद है। तो हम लोग क्या हो जाए, अशांत तो है, अशांत तो है लेकिन तो आवर्ती नहीं है, अशांत तो है लेकिन तो आवर्ती नहीं है, अशांत है लेकिन तो अनावर्ती है, अशांत है लेकिन तो अनावर्ती है। तो यह हो जाएगा अशांत है लेकिन तो अनावर्ती है। जब अशांत अनावर्ती होता है वह अपरमेय संख्या होती है। यह परमेय होगा, यह भी परमेय होगा, लेकिन तो यह परमेय नहीं होगा। यह 3 कंडीशन आप लोग जान जाइएगा। आप लोग 9th में शायद पढ़े होंगे, तीनों कंडीशन को आप लोग समझे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ये शांत आवर्ती है, यह शांत आवर्ती है, सो यह परमेय संख्या होगी, इसलिए यह परमेय संख्या होगी। होगी नहीं है, कंफर्म है, संख्या है। क्योंकि इसके बटे 0 0 0 करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए मान लीजिए इतना बटे 1 0 1 2 3 4 9 तक है, तो 9 को 0 लिखेंगे तो 2 और 5 ही होगा, 2 और 5 ही होगा। तुम्हारे 2 से काटेगा 2 दूना मतलब 2 से काटते जाएगा, 0 करते जाएगा, लास्ट में 2 5 10 होगा, लास्ट में 5 आएगा, तो 2 गुणे 5 ही होगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, शांत होगा, शांत होगा तो हम लोग का परमेय संख्या ही होगा। चलिए इसमें आइए, इसमें क्या रहे फिर तो समझा रहा है क्या रखा जाए, तो लिख देंगे यह, लिख देंगे इसमें दशमलव के बाद सभी पद अलग अलग है, अलग अलग है, 2 नहीं है, अलग अलग है, इसलिए यह
अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती 9th में पढ़ेंगे है। देन तब क्या हो जाएगा, देन यह अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए जी। आगे देखिए, अब यहां पर देखिए, यहाँ पे भाई साहब है और ये भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बार लगा दिया, फिर से 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 8 9, यह बार बार आते रहेंगे, इसीलिए ऊपर लगा जाता है बार। बाल नहीं, बाहर तो ये बाहर नहीं तो बाल है, ये बार है। हाँ जी, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत है लेकिन तो आवर्ती है, शांत नहीं है, ये शांत में रखने वाले में से नहीं है। आप लोग जैसे मतलब पढ़ते नहीं यार, ये पढ़ता है लेकिन शांत नहीं रहेगा, तो मतलब अशांत हमेशा पढ़ता रहेगा। तो यह हो जाएगा क्या, यह अशांत अनावर्ती नहीं है, लेकिन यह आवर्ती है, आ रहा है बार बार वही, और भाई साहब आ नहीं रहे थे, अलग अलग आ रहे तो अनावर्ती हो गए, लेकिन तो यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। समझ गए आप लोग। और इसी के साथ हमारा आज का ये पूरा चैप्टर रियल नंबर 100% समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब तो बनता है यार, एकदम पक्का कर दो चैनल को।